अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 1 मेजरमेंट की आखिरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 9, इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इज दैट इक्वेशन ए राइट इक्वेशन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो क्या ये हमेशा के लिए राइट इक्वेशन रहता है या गलत भी हो सकता है। आंसर इसकी ये है कि इफ इन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है देन इट मे बी फिजिकली रॉन्ग, तो ये फिजिकली रॉन्ग भी हो सकता है बिकॉज डायमेंशन एनालिसिस ओनली शो दी होमोजेनिटी इक्वेशन, द होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन नॉट द इक्वालिटी ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ये लाजमी नहीं है कि ये फिजिकली करेक्ट हो, ये फिजिकली रॉन्ग हो सकता है क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस सिर्फ आपको एक इक्वेशन की होमोजेनिटी के बारे में बताता है, न कि इक्वालिटी के बारे में। होमोजेनिटी और इक्वालिटी में फ़र्क है। होमोजेनिटी सिर्फ ये है कि आपने जो इक्वेशन लिखा है इसमें सब के सब वैल्यूज़ की डायमेंशन सेम है या नहीं है। तो आप उन ऐसे एक इक्वेशन आप अगर बनाते हो फिजिक्स में तो उसमें आप जमा मनफी करेंगे या इक्वलिटी लाएंगे तो आप उन जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान जमा मनफी या इक्वलिटी ला सकते हो जो कि होमोजेनियस है, मतलब कि इनके डायमेंशन सेम हो। सिर्फ डायमेंशन ये बताता है। अब वो इक्वेशन में जो आपने इक्वलिटी लगाए है वो रियली वो इक्वल है या इक्वल नहीं है, इसकी कोई एक्सपेरिमेंटल बेस पे आपने इसको इक्वल किया है। तो अगर आप इक्वलिटी लाते हो तो इक्वलिटी को लाने के लिए आप पहले क्वांटिटीज़ की डायमेंशन को चेक करते हो कि डायमेंशनली ये इक्वेशन पॉसिबल है या नहीं। अगर डायमेंशनली एक इक्वेशन पॉसिबल है तो आप इक्वलिटी ला सकते हो, लेकिन इक्वलिटी लाना ये डायमेंशन जो है नहीं बताता। डायमेंशन सिर्फ आपको बताता है कि आप इनके दरमियान इक्वलिटी ला सकते हो, इनके दरमियान इक्वलिटी नहीं ला सकते। अब इक्वलिटी आपने दो क्वांटिटीज़ के दरमियान लाया है, अब ये इक्वलिटी गलत है या सही है ये डायमेंशन नहीं बताता। डायमेंशन सिर्फ होमोजेनिटी के बारे में आपको बताता है। So it is not necessary that if an equation is dimensionally correct then it will be physically correct। ये ज़रूरी नहीं है कि एक इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो ये फिजिकल भी करेक्ट होगा। दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ये एक्चुअली ये क्वेश्चन डायमेंशन एनालिसिस की डिसएडवांटेज से लिया गया है। ये डायमेंशन एनालिसिस की डिसएडवांटेज है कि वो आपको ये नहीं बताता कि ये इक्वेशन फिजिकली सही है या गलत है, वो सिर्फ होमोजेनिटी को शो करता है कि इसकी होमोजेनिटी है या नहीं है। होमोजेनिटी का मतलब कि इनमें जो क्वांटिटीज़ आपने लेके हैं इनके डायमेंशन सेम है या सेम नहीं है। जैसा कि एग्जाम्पल में अगर हम देखें वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी और वी एफ इज इक्वल टू 2vi प्लस ए टी, यहाँ पर देखें दोनों इक्वेशन जो है ये डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशन कहता है कि दोनों इक्वेशन करेक्ट है, लेकिन अगर आप देखें तो वी एफ इज इक्वल टू 2vi प्लस ए टी ये तो फिजिकली ये क्या है, फिजिकली दिस इज रॉन्ग। फिजिकली ये क्या है, रॉन्ग है, ये सही नहीं है। आपने जो इक्वलिटी लाई है इन क्वांटिटीज़ के दरमियान, डायमेंशन को कह रहा है कि इक्वलिटी आप ला सकते हो इनके दरमियान, प्लस भी कर सकते हो, लेकिन इक्वलिटी आपने जो लाई है वो इक्वलिटी सही नहीं है, वो गलत है। इस तरह ये फिजिकली रॉन्ग है, डायमेंशनली अगर वो सही भी है। इस तरह E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर को अगर हम देखें तो ये डायमेंशनल भी करेक्ट है, फिजिकल भी करेक्ट है। अगर हम E इज इक्वल टू 5mc स्क्वायर को देखें तो डायमेंशनली तो ये कह रहा है, डायमेंशन को ये भी कह रहा है कि ये इक्वेशन सही है, लेकिन फिजिकली ये इक्वेशन जो है वो गलत है, इसमें 5 यहाँ पर नहीं है। मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के बारे में डायमेंशन कुछ नहीं बताता, इसलिए डायमेंशन की ये डिसएडवांटेजेस बनती है। इस तरह काइनेटिक एनर्जी है 1/2mv², ये फिजिकली डायमेंशनली दोनों करेक्ट है। और काइनेटिक एनर्जी आप डायमेंशनल बेस पर 5/2mv² भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये फिजिकली सही नहीं है। फिजिकली ये इसके काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल नहीं है, बट डायमेंशनली ये करेक्ट है क्योंकि डायमेंशन इन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के बारे में कुछ नहीं बताता। तो इस तरह ये डायमेंशन की एक डिसएडवांटेज है कि वो उसके मुताबिक फिजिकल इक्वेशन सही होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये फिजिकल इक्वेशन फिजिकली या हमेशा के लिए राइट रहेगा। ये इक्वेशन ये गलत बात है। इसके अलावा एक एडवांटेज है डायमेंशन एनालिसिस की कि इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट देन इट ऑलवेज इनकरेक्ट।
कि अगर एक फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ये रॉन्ग हो सकता है, लेकिन अगर एक फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो ये कभी करेक्ट नहीं हो सकता। यानी इनकरेक्टनेस जो है वो हम डायमेंशन एनालिसिस से मालूम कर सकते हैं कि अगर इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो ये फिजिकली भी इनकरेक्ट है, लेकिन करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन जो है डायमेंशन से आप इसका पता नहीं लगा सकते कि अगर आप एक इक्वेशन कहते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है सर जी, ये फिजिकली करेक्ट होना चाहिए, ये गलत बात है। डायमेंशनली एक इक्वेशन करेक्ट हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकली भी करेक्ट हो। ओके, थैंक यू।